एक शादीशुदा जोड़े को अल्लाह ने पहली औलाद से नवाजा। घर में खुशियों का दूर दौरा था। पहली औलाद, वो भी औलाद नौरीना। मियाँ बीवी, दादा दादी, नाना नानी समेत किसी के पांव जमीन पर ना टेकते थे। मुआशरती मिजाज के मुताबिक मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। खातून की सहेलियों ने भी मुबारकबाद के लिए आना जाना शुरू कर दिया। एक लाडली सहेली भी अपने मियाँ के हमरा तशरीफ लाई और मुबारकबाद दी। सर जोड़कर बैठी तो बातों का सिलसिला चल निकला। फिर वक्त के दामन में इतनी वुसअत कहाँ कि वो औरतों की बातों को पूरा पड़ा। लाडली सहेली ने पूछा, अच्छा ये बताओ भाई, साहिब ने बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। इनके यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं। उफ, ये कैसे लोग हैं? बहन तुम ही बताओ किया। ये अच्छी बात है। मैं तो सुनकर हैरान हो गई हूँ। किया, इसकी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं। तुमने इसे चानक से फूल सा बेटा दिया, इसे तो तुम्हारे पांव धोकर पीने चाहे आए। कोई कदरदान हो तो शुक्र कर ना थके। चलो, ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है। मजीद कुछ देर बातें कर के खाना पीना करके लाडली करीबी सहेली अपने मियाँ के हमरा वापस चली गई। थोड़ी देर बाद इसका शौहर घर आया और बीवी का मुंह लटका हुआ पाया। पूछा, किया हुआ है जनाब? साहिबा ने, क्यों मुंह लटका रखा है? बीवी ने कहा, मेरे मुंह बनाने से क्या फर्क पड़ता है, आपको कौन सा मेरी कद्र है? शौहर ने कहा, ऐसी क्या बात है कि हमने आपकी कद्र नहीं की? आपको मैंने बेटा दिया, आपने मुझे एक तोहफा तक ना दिया। शौहर ने कहा, जनाब मैं एक मजदूर बंदा हूँ, मजदूरी करके जो चंदा रुपए लाता हूँ आपके हाथ में देता हूँ। इस घर की वजीर खजाना आप ही हैं। आप और बच्चों के लिए ही कमा कर लाता हूँ, जब अल्लाह मजीद देगा तो आपकी मजीद ख्वाहिशात पूरी करूंगा। आपकी सब बातें ठीक हैं, मगर ये मौका तो ऐसा था। अब आप मुझे दलीलें दे रहे हैं। ये मकालमा बढ़ता ही चला गया। कभी ना होने वाले वाकयात भी शिकायत का रूप धारने लगे। आवाज ऊंची होती गई। दो तरफा दलाइल ने जंग व जदल का मंजर पेश किया। मियाँ, जो जलती धूप में मजदूरी करके आया, बना ठंडा पानी पिए गुस्सा काबू से बाहर हो गया और हाथ पांव भी चल गए। बीवी के घर वाले आए और अपनी बेटी को साथ ले गए। कुछ लड़के वालों ने जलती पर तेल डाला, कुछ लड़की वालों ने एक दूसरे को उन पर जाहिल गनवार गरीब शौदे लालची हो गए कहकर एक दूसरे को दफा किया और दोनों के दरमियान तलाक हो गई। ये हमारे मुआशरे का वो हकीकी चेहरा है जिसके नतीजे में कई घर उजड़ते हैं। अगर आपको इस जिरगे का पंच यानी जज मुकर्रर कर दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, कसूर किसका है? इब्लीस को खुशी मुहैया करने की बुनियाद किसने मुहैया की? तलाक अल्लाह के नज़दीक हलाल कामों में से सबसे नापसंदीदा काम है। आप भी कहेंगे, कसूरवार वो लाडली सहेली है जिस ने अकल से काम लिया होता और ऐसी फजूल बात ना की होती तो ये आशियाना तबाह होने से बच जाता। पराबलम की शुरुआत कहाँ से हुई? इस फजूल जुमले से जो इसकी जियारत करने आई। सहेली ने कहा था। इस तरह के बेशतर सवालात नादानी में या बला मकसद हम पूछ बैठते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि हमारे ये सवालात सुनने वाले के दिल में नफरत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। खुदारा आप जिसके करीब हैं इसे इसकी जिंदगी जीने दें। इसका मुवाजना किसी अमीर कबीर रईस से मत कीजिए। फसाद फैलाने वाले ना बने। सियाने कहते हैं, लोगों के घरों में अंधे बन कर जाओ और वहां से गूंगा बन कर निकलो। बेशक कुछ लोगों की जुबानों से शैतान बोल जाता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सवालात हमें बहुत मासूम लगते हैं। तुमने ये क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है? तुम इस शख्स के साथ पूरी जिंदगी कैसे चल सकती हो? तुम इसे कैसे मान सकते हो? आपकी तो जरा सी जबान चलनी है, दूसरे का घर उजड़ जाना है। हमारा मुआशरा शादी के वक्त बहुत सी चीजों पर कंप्रोमाइज करता है। अगर आपने कंप्रोमाइज किया है तो किसी को इनमें झांकने या तकबंदी का इख्तियार ना दी, या कम अज कम पहले अपने मयार का रिश्ता तलाश कीजिए जिसमें हर बात क्लियर हो, धोखा ना हो, ताकि बाद में आप ही बदतमीज शुमार हो ना दूसरों के लिए सरदर्द हो। अपनी जिंदगी के फैसले मुकम्मल समझदारी से लें। तलाक लेना देना कुछ मुश्किल नहीं, मगर बाद की जिंदगी जीना मुश्किल हो जाती है। अपने गुजरे वक्त की दास्तान और वजाहत देना मुश्किल हो जाती है। जज्बात भिड़काने वाले तो तमाशा देख साइड पर हो जाते हैं। आप जिसके जितने लाडले और करीबी हैं, इसके इतने ही हुकूक आपके जिम्मा हैं। आबाद करने वाले, मुस्कुराहट देने वाले, समझाने वाले ही मुखलिस होते हैं।
طلاق جدا یہ نفرت کی وکالت کرنے والے دلال اکثر بعد میں آپ کو تن دیتے ہی نظر آئیں گے۔